नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पात्रता परीक्षा की जानकारी दर्ज करने को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। कुछ और नए कमेंट मुझे आपके यहाँ पर मिले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर टेट वेरिफिकेशन कैसे होगा, कहाँ पर हमें जाना पड़ेगा, कैसे कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ लोगों के कमेंट हैं कि सर जो पात्रता परीक्षा की जानकारी दर्ज की गई है, क्या उसको वेरीफाई कराना जरूरी है या फिर बिना वेरिफिकेशन के काम चल जाएगा। कुछ और कमेंट ऐसे देखने मिले हैं कि सर क्या वेरिफिकेशन हम खुद के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टल पर लॉगिन करने पर एक टेट वेरिफिकेशन स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है। ऐसे कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। तो जो भी इन सब को लेकर आपके डाउट है, मैं सारे यहाँ पर आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें कि कैसे कैसे आपको वेरिफिकेशन कराना है और कैसे कैसे अपनी स्टेटस आपको चेक करनी है कि आपका वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं है। और वेरिफिकेशन होने के बाद क्या आपको लिखा मिलेगा, पेंडिंग मिलेगा, अप्रूव मिलेगा, इन सब के बारे में आगे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपने GFMS पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहां पर जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से पोर्टल आपका यहां पर खुल जाएगा। यहां पर आप लोग का नाम लिखा होगा, इसको मैंने यहां पर हाइड करके रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रही हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपके खुल जाएंगे। चेक स्टेटस, KYC करें, अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करें, अपडेट क्वालिफिकेशन और टेट क्वालिफिकेशन। यहाँ पर ये जानकारी आपसे भरवाई गई थी। तो जब आपने यहाँ पर अपनी जानकारी फिल की होगी तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया होगा तो इस प्रकार के 2 ऑप्शन खुले होंगे यहाँ पर आपके, ऐड टेट क्वालिफिकेशन और टेट वेरिफिकेशन स्टेटस। तो इसको लेकर भी कमेंट है आप लोग के कि क्या हम यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ से भी स्टेटस चेक करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सबसे ऊपर चेक स्टेटस का ऑप्शन है, तो कहाँ से आपको चेक करना है, कैसे चेक करना है, इन सब के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो जब आपने यहाँ पर जानकारी अपनी फिल की होगी, उसके बाद जब आप स्टेटस को चेक करेंगे यहाँ से, जो ये नीचे वाला आपको टेट वेरिफिकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्टेटस देखने के लिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपका पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक कोड दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा यहाँ पर खुल जाएगा आपका। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ग 2 मैथ से 2023 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, 105.5 नंबर हैं। यहाँ पर आप वेरिफिकेशन स्टेटस देखेंगे तो आपको पेंडिंग लिखा मिलेगा। अब यहाँ पर लोगों के कमेंट हैं कि सर हम इसको वेरीफाई कैसे कराएंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद पेंडिंग की जगह क्या लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपकी पेंडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। पोर्टल आपका है, आप जानकारी कुछ भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक वेरीफाई नहीं मानी जाएगी जब तक संकुल प्राचार्य उसे वेरीफाई नहीं करेंगे। जैसा कि आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी दर्ज करते हैं स्कोर कार्ड बनवाने के लिए, तो आपको संकुल प्राचार्य से वेरीफाई कराना पड़ता है, तभी वो ऑथराइज्ड मानी जाती है और उसके बाद ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पर जब तक आपका पेंडिंग लिखा है तब तक आपकी जानकारी वेरीफाई नहीं हुई है और इसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप लोग को किसी भी संकुल प्राचार्य के पास जाना है। जरूरी नहीं है कि आप अपने आसपास के संकुल में ही जाएं, आप किसी और संकुल में भी जाकर प्राचार्य से बात कर सकते हैं, तो कहीं से भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। संकुल प्राचार्य अपनी लॉगिन आईडी में जाकर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे तो वहाँ पर आपकी सारी डिटेल खुल जाएगी जो आपने वहाँ पर ऐड की है। तो वहाँ से उनको सिर्फ वेरीफाई करना है तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे ही वहाँ से वो वेरीफाई करेंगे तो जहाँ पर आपका पेंडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आप देख सकते हैं, अप्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपको वेरीफाई कराना है। आप यहाँ देख सकते हैं सारी जानकारी सेम है जो यहाँ पर आपको देखने मिल रही थी, लेकिन पहले यहाँ पर जब वेरीफाई नहीं था तो पेंडिंग था। जब इसको वेरीफाई किया गया तो यहाँ पर अप्रूव्ड लिख गया है। तो अगर आपके यहाँ पर अप्रूव्ड लिख जाएगा, आपको दोबारा से इसी प्रकार से चेक करना है। जो यहाँ पर आपने टेट वेरिफिकेशन स्टेटस चेक की थी, जब वेरीफाई हो जाएगा तो इस पर जाकर आप जब चेक करेंगे तो पेंडिंग की जगह वहाँ पर अप्रूव्ड आपको लिखा मिलेगा। तो आप समझ जाना कि आपकी जानकारी वेरीफाई हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप लोग को अपनी अपनी स्टेटस चेक करनी है और उसको वेरीफाई कराना है। अगर आपने अभी तक वेरीफाई नहीं कराई है तो आप लोग जाकर वेरीफाई करा सकते हैं, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। बाद में वेरिफिकेशन होगा नहीं होगा इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी प्रक्रिया आपकी चालू है। तो आप लोग वेरीफाई जरूर कराएं, क्योंकि विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि वेरिफिकेशन सबके किए जाएंगे। तो आप लोग जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जिससे आगे कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। इसके अलावा और जो भी वेरिफिकेशन को लेकर आपके डाउट हैं आप कमेंट कर सकते हैं। संकुल प्राचार्य के द्वारा वेरिफिकेशन होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। उनकी लॉगिन आईडी में आपका मोबाइल नंबर डाला जाएगा तो वहाँ पर आपकी डिटेल आ जाती है और वहाँ से वो वेरीफाई करेंगे तभी वेरीफाई होगा। आप लोग खुद से इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आपके स्टेटस चेक करने का ऑप्शन है, ना कि वेरीफाई करने का। क्लियर है?
तो उम्मीद करते हैं जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।